प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट। आज की जो हमारी कक्षा है वह है कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 10.2 बिल बनाना। हम कक्षा 5 गणित की प्रश्नावली 10.2 बिल बनाने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा और करते हैं सवाल नंबर 10.2 का पहला। वासुदेव दूध डेयरी कोटा। वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने 8 किग्रा दूध 40 रुपए 25 पैसे 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से 3 किग्रा दही 60 रुपए प्रति किग्रा की दर से 60 रुपए प्रति किग्रा की दर से 2 किग्रा घी 450 रुपए प्रति किग्रा की दर से 450 रुपए प्रति किग्रा की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपए 75 पैसे की दर से 20 रुपए 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 दिनांक 29/10/2015 को खरीदा उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। पहले हम सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। वासुदेव दूध डेयरी कोटा। वासुदेव दूध डेयरी का नाम है, वह कहाँ है? कोटा। वहां से हेमंत ने, जो एक ग्राहक था हेमंत, उसने 8 किग्रा दूध, कितने दूध? 8 किग्रा अर्थात 8 किलोग्राम दूध 40 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, यानी प्रति लीटर दर क्या है उसकी? दूध की 40 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर। एक तो उसने 8 किग्रा दूध खरीदा, फिर दूसरा उसने 3 किग्रा दही 60 रुपए प्रति किग्रा की दर से 3 किलोग्राम दूध खरीदा 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। 2 किग्रा घी खरीदा 450 रुपए प्रति किग्रा की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपए 75 पैसे की दर से खरीदी। अब उसका बिल नंबर है 428, दिनांक यानी उसने कब खरीदारी की? 29/10/2015 को खरीदा। तो अब आपको क्या करना है? उपयुक्त सामग्री का बिल बनाना है। तो चलिए हम पहले बिल का एक फॉर्मेट तैयार करते हैं और उसके बाद में ये जो सामग्री खरीदी उसके आधार पर बिल बनाएंगे। तो हमें बिल का एक फॉर्मेट ध्यान में होना चाहिए।
कि हम बिल किस आधार पे बनाएं, तो आपको एक बिल का फॉर्मेट बनाना है। ये बिल जो अपन बिल देखते हैं दुकानों पे, बिल में जो मिलते हैं उसका एक हम फॉर्मेट बना रहे हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ऊपर बिल नंबर। क्या लिखेंगे? बिल नंबर। और बिल नंबर सवाल में क्या दे रखे थे, यहाँ पे आपके बिल नंबर 428 लिखना है। हम यहाँ क्या लिख देंगे? 428। फिर यहाँ बीच में आपको लिखना है दुकान का नाम, जहां से या जिस दुकान का बिल है उस दुकान का नाम हमें यहाँ लिखना है। तो वासुदेव दूध डेयरी कोटा, हम यहाँ क्या लिखेंगे? वासुदेव दूध डेयरी, और ये कहाँ है? कोटा। तो ये हमने दुकान का नाम लिख दिया, वासुदेव दूध डेयरी कोटा। अर्थात वासुदेव दूध डेयरी कोटा का बिल है। दिनांक हमें लिखनी है, इस तरफ दिनांक लिख सकते हैं। दिनांक क्या हमें बिल किस तारीख का बनाना है? 29/10/2015। हम यहाँ लिखेंगे 29/10/2015। ये यहाँ हमने दिनांक लिख दी 29/10/2015। अब आपको यहाँ नाम व पता लिखना है। नाम व पता, यहाँ नाम व पता किसका लिखना है? ग्राहक का, यानी किसने खरीदा। तो यहाँ आपने किसने खरीदा? हेमंत ने। तो यह नाम हम क्या लिखेंगे? हेमंत। ये नाम लिख दिया। पता यहाँ नहीं दे रखा था, आप लिखने की आवश्यकता नहीं है। पता दे रखा हो तो आप पता भी लिख सकते हो कि वो हेमंत कहाँ रहता है, वह भी हम लिख सकते हैं। हमने नाम और पता, नाम की जगह क्या लिखा? हेमंत। इसका पता आप कोटा या जैसे भी जो भी एरिया हो वो अपन लिख सकते हैं, और नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ क्या हो गया? बिल नंबर हो गया, जहां यानी जिस फर्म का बिल है उसका नाम, दिनांक यानी किस तारीख का बिल है वो हमने लिख दिया। तो ये और ग्राहक का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद में इस प्रकार से क्रम संख्या, नाम सामग्री, नाम सामग्री, मात्रा, दर और मूल्य। कितना हुआ? यहां आएगा मूल्य। क्रम संख्या यानी आप जो अपने सामग्री खरीदी वह यहाँ इसमें बिल बनेगा। तो सबसे पहले उसने क्या खरीदा? 8 किग्रा दूध, तो यानी क्रम संख्या 1 पे आ जाएगी। सामग्री क्या खरीदी उसने? यहाँ लिख देंगे दूध खरीदा। दूध कितना खरीदा? मात्रा कितनी है? 8 किग्रा। हम यहाँ 8 किग्रा लिख दिया कि कितना खरीदा? 8 किग्रा। दर क्या है? 40 रुपए 25 पैसे। 40 रुपए 25 पैसे दर इसकी है, 40 रुपए 25 पैसे। और इसका मूल्य हम यहाँ लिखेंगे, यानी हम इन दोनों का गुणा करके यहाँ कितने रुपए बन रहे हैं इस 8 किग्रा दूध के 40 रुपए 25 पैसे की दर से कितने मूल्य बना वो हम यहाँ लिखेंगे। एक बार इसका बाकी की पूर्ति कर लेते हैं कि क्या क्या है। दूसरी सामग्री उसने क्या खरीदी? दूसरी सामग्री उसने खरीदी दूध के बाद में 3 किग्रा दही। तो उसने दूसरा क्या खरीदा? दही। कितना खरीदा? 3 किग्रा। दर क्या है? 60 रुपए प्रति किग्रा, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे? 60
रुपए। 60 रुपए की दर से उसने 3 किग्रा दही खरीदा। दही के बाद उसने 2 किग्रा घी खरीदा। यानी तीसरी सामग्री क्या हो जाएगी आपके, घी। कितना खरीदा घी, 2 किग्रा। हम यह लिखेंगे 2 किग्रा घी। किस दर से खरीदा, 450 रुपए प्रति किग्रा, यानी 450 रुपए इसकी हो जाएगी, दर हो जाएगी। घी के बाद में उसने क्या खरीदा, 5 लीटर छाछ, यानी चौथी सामग्री आपकी क्या हो जाएगी, छाछ। छाछ कितनी खरीदी, 5 लीटर। हम यह लिखेंगे 5 लीटर छाछ खरीदी। छाछ की दर क्या है, 20 रुपए 75 पैसे। 20 रुपए 75 पैसे, यानी उसने ये चारों जो सामग्री खरीदी। अब हम इन चारों सामग्रियों की का मूल्य निकाल लेते हैं। 8 किग्रा जो उसने दूध खरीदा 40 रुपए 25 पैसे की दर से, इसे हम गुणा कर देंगे तो इसका कुल मूल्य आ जाएगा 40 रुपए 25 पैसे। यानी हम 40 रुपए 25 पैसे का गुणा किससे करना है, 8 से। हम 8 से गुणा कर देंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा 8 पाड़ा 5 बार 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 8 का 0 से किया तो 0, 0 में 2 जोड़े तो 2 और 8 का गुणा 4 से किया 8 चौके 32। और अब हमें ये आ गया। अब इसमें 1 और 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 और 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 322.00। कितना हो जाएगा 322.00। ये रुपये हैं और ये पैसे हैं। 322 रुपये और 00 पैसे। तो ये हो गया आपके दूध का मूल्य, यानी उसने दूध 322 रुपए का दूध खरीदा। दूसरा है दही, 3 किग्रा दही 60 रुपए की दर से। तो 60 का गुणा हम 3 से कर लेंगे। 60 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। 3 का पारा 0 बार 0, 3 का पारा 6 बार 3 छंग 18, 3 छंग 18 यानी 180 रुपए। कितना हो गया 180 रुपए। पैसों में क्या आ जाएगा 00। 180 रुपए का उसने क्या खरीदा, दही खरीदा। दही के बाद में है घी। कितना खरीदा 2 किग्रा 450 रुपए की दर से। 450 का गुणा तो 2 से कर लेंगे। 450 का गुणा किससे करना है 2 से। 2 का 0 से किया 0, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, यानी कितना हो गया 900 रुपए। यहाँ हो गए 900 रुपए 00 पैसे। यानी उसने घी कितने का खरीदा 900 रुपए का। अब उसके बाद में उसने छाछ खरीदी 5 लीटर 20 रुपए 75 पैसे की दर से। 20 रुपए 75 पैसे का गुणा हम किससे कर देंगे 5 से। 20 रुपए 75 पैसे 20.75 गुणा करना है हमें 5 से। 5 का गुणा 5 से करो 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 7 35, 35 और 2 37, 37 का 7 हासिल लगा 3। 5 का 0 से क्या 0, 0 में 3 जोड़ा तो 3, 5 दूनी 10। अब हमें क्या करना है 1 और 2 के बाद दशमलव लगाना है। 1 और 2 के बाद दशमलव, यानी हमें क्या लगाना है 103 रुपए 75 पैसे। क्या हो जाएगा 103 रुपए 75 पैसे। तो यानी उसने 103 रुपए 75 पैसे की छाछ खरीदी। 103 रुपए 75 पैसे की उसने क्या खरीदी छाछ। तो ये हमें बिल में बाकी सारी चीजें दे रखी थी, हमें ये चीज निकालनी होती है कि हमें उसका मूल्य निकालना होता है। दूध का मूल्य हमने इन दोनों का दर का मात्रा से गुणा करके मूल्य निकालना है। दर का मात्रा से गुणा करके मूल्य निकालना है। तो दूध हुआ 322 रुपए 00 पैसे, दही हुआ 180 रुपए 00 पैसे, घी हुआ 900 रुपए 00 पैसे, छाछ हुई 103 रुपए 75 पैसे। अब हमें इनका क्या करना है योग। क्या करना है अब हमें इसका योग करना है। तो हम इसका
योग कर सकते हैं यहाँ पे। यानी हमें योग किसका करना है, इस मूल्य का हमें योग करना है। इस ये मूल्य कितना हुआ इसका हमें योग करना है। तो आप जोड़ दीजिए, यहीं पे जोड़ सकते हैं। लिखते समय हम सही ढंग से लिखेंगे तो आसानी से जोड़ पाएंगे। ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और ये दशमलव की जगह दशमलव 2 और 3 कितना हो गया 5। 2 में 3 जोड़ा तो 5, 2 में 8 जोड़ा कितना हो गया 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 14, 14 और 1 हासिल का 15, कितना हो गया 15, 1505 रुपए 75 पैसे। 1505 रुपए 75 पैसे। इन्हें हम अंकों में भी लिख सकते हैं। अंकों में कैसे लिख सकते हैं, ये हमने क्या किया यहाँ पे योग किया था, इनको आप अंकों में लिख दीजिए 1505 रुपए 75 पैसे। अक्षरे हम लिखेंगे यहाँ पे अक्षरे 1505 रुपये 75 पैसे मात्र। कितने हुए अक्षरे 1505 रुपए 75 पैसे मात्र, ये हमने लिख दिया। अब बिल के नीचे कुछ चीजें और भी लिखी हुई होती है। क्या लिखी हुई होती है, एक लिखी होती है भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी, ये बिल के नीचे लिखी हुई होती है। एक और भी लिखा हुआ होता है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। और भी कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन हम मुख्यतः हम ये चीजें लिख रहे हैं कि भूल चूक लेनी देनी, बिल में भूल भी हो सकती है भूल चूक हो सकती है, तो वो हम लेनी देनी लिखी हुई होती है। बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, यानी दुकानदार जो अपने माल बेचता है वो वापस नहीं लेता है, ऐसी शर्त भी लिखी हुई होती है। और यहाँ हस्ताक्षर क्या होते हैं, हस्ताक्षर किसके हस्ताक्षर होते हैं, दुकानदार के। जो दुकानदार है वह यहाँ पे हस्ताक्षर करता है। दुकानदार कुछ भी जो दुकानदार होता है वो यहाँ पे क्या करता है, हस्ताक्षर कर देता है, यानी वो बिल के ऊपर हस्ताक्षर करता है, साइन करके हमें बिल देता है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपके प्रश्नार्थ 10.2 का सवाल नंबर 1 था, जिसमें हमने बिल बनाना सीखा। हमें बाकी सारी चीजें यहाँ तक हमें एक फॉर्मेट से बनाना आना चाहिए। यहाँ तक हमें सवाल में दिया हुआ होता है, केवल हमें ये मूल्य निकालना होता है, जो मात्रा और दर का गुणा करके मूल्य निकालते हैं, और उस मूल्य का नष्ट में क्या करते हैं, योग करते हैं, और उसे शब्दों में भी लिखते हैं, अक्षरे लिखते हैं। और ये कुछ चीजें लिख करके हम दुकानदार के हस्ताक्षर किए हुए होते हैं। इस प्रकार से हमने यह बिल बनाया। आगे के सवालों में भी आपके जो बिल बना रखे हैं वो उनका आप अभ्यास कर सकते हो। बिल इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो साथियों, ये इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में सीखा बिल बनाना। आप इसे समझ सकते हो। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब यानी लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दे रखा है उसे दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए, यानी बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए आप दबाइए। और आप हमारे वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे इन वीडियो का उनको फायदा मिल सके। आपका इसी प्रकार से सहयोग बना रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ में, नए तरीके के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।